हेलो गाइस, आपका मेरे एम आर क्रेज़ी अध्ययन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए आर ओ आर हिंदी के प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो आपके पेपर में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये मेरा आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास है जिससे आप अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं कवयत्री, खनिष्ठ, चिन्ह, ईर्षा। तो यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो हो जाएगा खनिष्ठ। बाकी के ऑप्शंस जो भी हैं कवित्री, चिन्ह, ईर्षा, ये अशुद्ध है। हम कवयत्री नहीं बल्कि कवित्री पढ़ते हैं और लिखते हैं। चिन्ह भी यहाँ गलत लिखा है, चिन्ह ये हो गया। और ईर्षा नहीं, ईर्ष्या होता है। क्या होता है? ईर्ष्या होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है पूजनीय, तत्कालिक, प्रामाणिक, पैतृक। तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है वो होगा प्रामाणिक। यहाँ पूजनीय नहीं पूजनीय होता है। क्या होगा? पूजनीय। तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है। पैतृक होता है, पैतृक। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है। यहाँ पे वाक्य जो शुद्ध है, ऑप्शंस है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक है, और हमारे बाकी के ऑप्शंस जो अशुद्ध है आइए देखते हैं वो अशुद्ध क्यों है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, यहाँ पे से नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ उसने मुक्त कंठ बड़ाई की। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। जब यहाँ प्राणी मात्र आ ही गया तो यहाँ समस्त की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी आयु 40 वर्ष है, यहाँ पे आयु ना हो कि यहाँ होना चाहिए अवस्था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य जो अशुद्ध है। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा, आप पहले जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लोग पेपर में जल्दीबाजी के चक्कर में शुद्ध को अशुद्ध और अशुद्ध को शुद्ध पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा। तो यहाँ हमें शुद्ध नहीं अशुद्ध पूछा है। और हमारे ऑप्शन है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट था, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है वो है एक गुलाब की माला खरीद लेना। और वो अशुद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक नहीं होगा, यहाँ होगा गुलाब की माला खरीद लेना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनीय वाला शब्द। यहाँ भी है अशुद्ध वर्तनीय वाला शब्द देखना है। आपके ऑप्शंस हैं याज्ञवल्क, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी। तो गृहिणी शुद्ध है, सदृश भी शुद्ध है, हस्तक्षेप भी शुद्ध है। तो यहाँ पे जो होगा अशुद्ध है वो हो जाएगा याज्ञवल्क। यहाँ पे याज्ञवल्क नहीं बल्कि याज्ञवल्क क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए अशुद्ध हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ हमें शुद्ध देखना है। आपके ऑप्शन है अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, अधिकारिक। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ही वर्ड को 4 तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे जो शुद्ध होगा वो होगा आधिकारिक। ठीक है, हमें इसमें जहाँ पे शुद्ध अशुद्ध की बात, तो यहाँ हमें एक एक मात्रा एक एक अक्षर का बहुत बारीकी तरीके से ध्यान देना होगा। ठीक है, ताकि आप अपने पेपर में गलत ना कर पाएँ।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द है। आपके ऑप्शन है उंगली, पांचवा, बांस, दांता। तो यहाँ पे जो अशुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा पांचवा। पांचवा ये गलत यहाँ होगा, पांचवा। ठीक है, हम पांचवा ऐसे लिखते हैं, ये तो सबको पता होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है, यहाँ पे हमें एक वाक्य जो शुद्ध है वो देखना है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो यहाँ पे जो शुद्ध होगा वो होगा बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, ठीक है, मुक्त हस्त दान दिया। और ये बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत है ये देखते हैं। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, यहाँ पे अधीन नहीं यहाँ होगा, अधीन। दूसरा है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। देखिए आपको वाक्य पढ़ने में एक भी इसमें अशुद्धि नज़र नहीं आएगी, लेकिन मैंने आपसे ये चीज़ बोली है कि हमें एक एक मात्रा, एक एक अक्षर, एक एक शब्द का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निरपराधी नहीं, निरपराध होगा। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। देखिए पैतृक कोई शब्द ही नहीं है, यहाँ पे पैतृक की जगह होगा पैतृक। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ शुद्ध है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, यहाँ भी हमें शुद्ध वाक्य देखना है। आपके ऑप्शन है सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता। तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में क्या अशुद्ध है ये देखते हैं। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। देखिए सांसारिक नहीं होगा, यहाँ होगा संसारिक। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पढ़ने में कोई भी त्रुटि नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे लिपि ये गलत लिखी है। लिपि ऐसे लिखी जाती है, लिपि। अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्याधिक नहीं, अत्यधिक। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी शुद्ध है। आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। आपके ऑप्शन हैं पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि पूज्यास्पद या पूजनीय ये कोई शब्द नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा पूजनीय या पूज्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए अशुद्ध है और बाकी के ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, यहाँ भी हमें एक शब्द अशुद्ध है। आपके ऑप्शन है दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। तो यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिख रहा है नौकरी। यहाँ नौकरी नहीं, यहाँ होगा नौकरी। बाकी के हमारे दैहिक, प्रौढ़ और पौरुष ऑप्शंस सही हैं। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यहाँ भी हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है। और आपके ऑप्शंस हैं दैदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान, देदीप्यमान। देखिए पढ़ने में सबका जो उच्चारण निकल रहा है वो सब समान निकल रहा है,
लेकिन हमें मात्राओं के हिसाब से देखना है कि इसमें कौन सा शब्द गलत है, ठीक है, और कौन सा सही है। तो इसमें हमें पूछा है शुद्ध वर्तनी वाला, तो यहाँ पे शुद्ध जो होगा वो होगा देदीप्यमान, ना कि दैदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान नहीं, देदीप्यमान होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक शुद्ध वाक्य है, यहाँ भी हमें शुद्ध वाक्य देखना है और आपके ऑप्शन है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। तो यहाँ जो शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, और बाकी अशुद्ध क्यों है आइए हम देखते हैं। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, सबसे उच्चारण सही लग रहा है वाक्य का उच्चारण, लेकिन कुआं यहाँ गलत लिखा है। कुआं हम ऐसे लिखते हैं कुआं, ठीक है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए, ठीक है, तब जाके वाक्य शुद्ध होगा। और लास्ट है साधु को भिक्षा दो, देखिए यहाँ भी साधु गलत है, साधु ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अशुद्ध वाक्य क्या है, इसमें भी हमें एक अशुद्ध वाक्य देखना है। आपके ऑप्शन हैं, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो यहाँ पे जो यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ श नहीं होगा बस को होगा, ठीक है। महादेव ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, तो यहाँ पे जो अशुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। यहाँ पे प्रदान नहीं होगा, यहाँ पे होगा अर्पित या भेंट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, यहाँ भी हमें शुद्ध वाक्य देखना है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, ठीक है, शुद्ध होगा यहाँ पे शुद्ध वाक्य। और आपके ऑप्शन हैं चिन्ह, विव्रत, अनुग्रहित, विरहड़ी, विरहड़ी। तो यहाँ पे जो शुद्ध हो जाएगा वो होगा विव्रत। आपको मैंने पिछले बताया चिन्ह गलत है, अनुग्रहित भी गलत लिखा है, अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और विरहड़ी नहीं, वीरहिड़ी होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक ही वर्तनी शुद्ध है, निम्नलिखित में एक ही वर्तनी शुद्ध है, एक मिनट, यहाँ पे हमें शुद्ध देखना है, ठीक है। राज्यमहल, कोमलांगिनी, निरोग, अक्षौहिणी। तो यहाँ पे जो शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षौहिणी। आप देखते आ रहे होंगे राज्य महल नहीं राजमहल होता है, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा, तो यहाँ पे होगा राजमहल। कोमलांगिनी नहीं होगा, यहाँ होगा कोमलांगी होगा। निरोग में देखिए, निरोग पढ़ने में सही है लेकिन मात्रा गलत है, निरोग हम ऐसे लिखते हैं, ना कि जिस तरीके से लिखा है वैसे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, यहाँ भी हमें शुद्ध वाक्य देखना है। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजराते हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो यहाँ पे जो शुद्ध होगा वो होगा देखो फूलों पर भौरे भौरे गुंजार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है। आपके ऑप्शन हैं, उसने मिष्ठान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बर कृति भेंट में दी गई, आप तो अंतर ध्यान हो गए।
तो यहाँ पे जो शुद्ध है वो होगा उसने मिष्ठान खरीदा। भोजन बहुत गरिष्ठ था, ये सही है, लेकिन भोजन के संदर्भ में देखा जाए तो गरिष्ठ नहीं बल्कि गरिष्ठ होगा। और यहाँ पे अंतर्ध्यान, ये भी गलत है, ये होगा अंतर्धान। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए शुद्ध हो जाएगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है। आपके ऑप्शन है प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार। तो इसको पढ़ के और इसको देख के जो इसमें शुद्ध है वो होगा प्रतिदर्श। दृष्टा हम ऐसे लिखेंगे, दृष्टा ये होता है। रचयिता ये सबको पता है, रचयिता आपने लिखा होगा, ये रचयिता ये होगा, ऐसे लिखेंगे हम रचयिता। और आहार नहीं, आहार। ठीक है, तो ऑप्शन ए शुद्ध हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में एक ही वर्तनी शुद्ध है। यहाँ भी हमें एक ही वर्तनी शुद्ध है देखना है। आपके ऑप्शन हैं आविष्कार, देवारसी, निशब्द, जमाता। तो यहाँ पे जो शुद्ध है वो होगा आविष्कार। देवारसी नहीं होगा, यहाँ होता है देवर्षि, जिसे हम ये भी कहते हैं देवऋषि। ठीक है, निशब्द, निशब्द नहीं निशब्द होता है, निशब्द। जमाता नहीं जामाता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये हमारा आज का आपके लिए सेशन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेते आएंगे जो आपके पेपर में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।